क्रोमा का सेंटर है ना, तो सारे चीज़ यहाँ पे क्रोमा। गर्मी भी बहुत हो रही, पसीना आ रहा है, तो बस इसको ना ऐसे बांध लूँगी मैं तो। और अब शाम हो गई है, जाना है हमको मार्केट। आज बहुत दिनों बाद जा रहे हैं। चलो देखते हैं कहाँ ले जाते हैं। कहाँ ले जाएंगे जी आप घुमाने? मंदिर ले जाएंगे। चलो मंदिर सही। हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ मैं। बहुत सारा गैप हो गया बीच में, तो थोड़ी सी आदत सी छूट गई है। और अभी कुछ दिनों से ना पूरा जैसे हड्डियों का जो दर्द कर रही है पूरे बॉडी की, जैसे हाथ की, पैर की, चलने में भी बिल्कुल जैसे बहुत दुख रही है। जैसे पैर की हड्डी और हाथ की भी पूरी उंगलियों की हड्डी। और ऐसा ना बिल्कुल कुछ भी काम जैसे धीरे धीरे बन रहा है, बिल्कुल जैसे बुज़ुर्ग लोग उठते बैठते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये हड्डियों का जो पेन है ना, वो जो अभी फीवर था ना मुझे कुछ दिन पहले जैसा, तो उसी का असर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना, वो तो अच्छा हो गया, लेकिन ये जो हड्डियाँ जो दुखने का है ना, ये ना और बहुत से लोगों को है ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मुझे ही हो रही है। वैसे तो जैसे फीवर वीवर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हड्डियों का पेन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो बिल्कुल जैसे पैर की भी हड्डी इतनी दुखती है ना, जैसे नीचे बैठो ना और फिर उठने में इतनी परेशानी हो रही है, इतना दर्द कर रही है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है। हड्डियों के डॉक्टर को दिखाएं कि डॉक्टर कौन से डॉक्टर को दिखाएं, ऐसा लग रहा है। और ये ना जो फीवर आया था ना, उसी का थोड़ा सा असर मुझे ऐसा लग रहा है। और जिसको देखो ना उसी को ये वाली प्रॉब्लम सभी को है। जैसे हड्डियाँ दुख रही है पूरे बॉडी की, को होगा। तो इसी के कारण फिर ब्लॉग बनाने का मेरा मन नहीं करता था, बहुत ही वीकनेस सी लगती है एकदम। और जैसे कुछ काम ही नहीं बन रहा, घर के काम है ना जो, वही कर पा रही हूँ धीरे धीरे। और उठने बैठने में बहुत परेशानी हो रही है, नीचे बैठ के उठते नहीं बनता है, ऐसा पेन हो रहा है हड्डियों का, पैर का। और जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो भी बहुत दुखती है, जैसे ऐसा हो रहा है। और हाथ की उंगलियों की हड्डियाँ भी, जैसे कुछ ताकत ही नहीं लगती उसमें, जैसे कुछ भी काम करो ना तो वो हड्डियाँ ही वहीं पर, जैसे उंगलियों की हड्डी ऐसी दुख रही है कि किसी किसी चीज़ में ना, जैसे जो प्रेशर पड़ता है ना काम करने में, तो वो बहुत पता चलता है कि हाँ यहाँ पर दर्द कर रही है। तो ऐसा है ये पेन हड्डियों का, समझ में नहीं आ रहा है। ये हड्डियों का पेन ना बहुत ही बिल्कुल बुज़ुर्ग बना दिया है एकदम, उठते बैठते नहीं बन रहा है, ऐसा हो रहा है हाल इसमें। चलिए अब शाम हो गई है, देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं, थोड़ा सा मन भी अच्छा हो जाता है, जैसे घर ही घर में रहो ना तो बहुत ही। अब आज छुट्टी है तो मैंने सोचा कि ले चलो हमको कहीं। इनसे कह कह के उनको तैयार करवा रही हूँ मैं कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत ही लेट करते हैं। आलस आ जाता है ना, जैसे लेट जाते सो जाते हैं ना ये दिन में खाना खा के, तो फिर वही आलस गिरता है, तो फिर उनको उठा के तैयार करवाना बड़ा मुश्किल होता है मुझे तो इसी में लेट हो जाते हैं फिर। और अभी शाम होने वाली है, और इस टाइम ना अब शाम भी जैसे अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा कहीं भी जाना होता है ना तो सबसे पहले मैं ही तैयार होती हूँ, और फिर मैं तैयार होके इनको आवाज़ देती रहती हूँ कि चलो मैं तैयार हो गई हूँ मैं तैयार। तब कहीं जाके ये उठते हैं और फिर जाने के लिए तैयार होते हैं। बस ऐसा ही रहता है, हमेशा ऐसा ही होता है। और इसमें ना मैंने चश्मा और पानी की बोतल, बस मार्केट जाते हैं ना तो पानी की बोतल ज़रूर रख लेते हैं, और चश्मा भी बहुत ज़रूरी है। जाओ आजा
गेट खुला तो फिर बाहर दौड़ती नहीं। शाम अंधेरा इतने जल्दी हो गया है। चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या सामान अच्छा आया हुआ है। या पहली बार आए हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या है। और आ गए हम यहाँ पर क्रोमा के सेंटर पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान मिलता है, तो हमने सोचा कि चलो देख कर आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या चीज़ें हैं, और हमें लेना भी है कुछ ज़रूरी सामान। तो भावेश कहने लगा कि पहले वहाँ पे जाके आप पूछ ही आना क्रोमा सेंटर पे, तो वहाँ पर मिल जाएगा, तो देख लेना वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी है तो चलो देख कर आते हैं। तो बस आ गए हम यहाँ पर, और ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए किचन स्पेशल, और इतनी सारी जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आजकल हो गई हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारा काम अब मशीनें ही करने लगेगी। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में तो हर बार नया कुछ ना कुछ रहता है। जैसे हम कुछ भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, या कुछ भी चीज़ हो, लेकिन कुछ समय बाद ना उसके नए मॉडल आ जाते हैं, नए फीचर्स आ जाते हैं। सब ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉनिक में, तो ऐसा ही दिन पे दिन ना जैसे चेंज होते ही रहता है। तो हमें अपनी चीज़ें जैसे पुरानी लगने लग जाती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी चीज़ें जैसे पुरानी हो गई है या पुराना मॉडल है तो हमें उसे निकाल देना चाहिए। मैं तो नहीं करती हूँ ऐसे। जब तक कि अच्छी चल रही है ना, तब तक दूसरी लेने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही फिर वो चीज़ें लेती हूँ। और यहाँ पर ये स्पीकर के इतने अच्छे अच्छे मॉडल, जैसे नए नए डिज़ाइन देखने को मिल रहे थे, बहुत बड़े बड़े। जैसे एक बार यदि इनको ले लो ना, तो ऐसा लगता है डीजे वाला काम सारा यही कर देंगे घर में। कुछ अलग ही जैसे डिज़ाइनें इनकी दिख रही थी सब स्पीकर की। तो ये हैं, और सारा इलेक्ट्रॉनिक का ही सामान था यहाँ पर। बस हमें पूछना था, और नवरात्रि के एक दिन पहले गए थे हम, क्योंकि छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो हमें लेना है वो मिल रहा है या नहीं। तो बस वही देखते हुए हम आ गए। और जिस चीज़ के लिए गए थे हम, वो चीज़ हमें मिली नहीं है वहाँ पर। जैसे हमें वो चीज़ थी नहीं, तो बस हमें इतना तो तसल्ली हो गई है कि वहाँ पर नहीं है। क्योंकि भावेश कहने लगा कि पहले वहाँ भी पूछ ही आना आपने क्रोमा सेंटर में। किसी भी चीज़ को लेने से पहले ना भावेश पूरी उसकी जानकारी निकाल लेता है, फिर हमें बताता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं। और मुझे ना सीढ़ी उतरने में कितना दर्द हो रहा है पैरों में, बहुत दर्द करते हैं पैर जैसे सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में। और अभी मैं उतर रही थी तो ऐसे जैसे चलने में भी ऐसा ना बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे चलना पड़ता है, जैसे बुज़ुर्ग लोग चलते हैं ना, उस टाइप से ही चलना हो रहा है अभी घर में भी ऐसा है। और फिर उसके साइड में ही ये थी बाटा का शोरूम, तो वहाँ पर आ गए हम। तो मुझे ये वाली जो मैंने पहनी हूँ ना सैंडल अच्छी लग रही थी। ये देखिए मैंने पहन के, थोड़ी हील वाली है और अच्छी है। इसकी जो हील है ना वो पूरी क्या बोलते हैं, पूरी इक्वल है, जैसे पूरा जैसे वो वाली हील नहीं है जैसे पेंसिल हील होती है ना, वैसे नहीं है। पूरा पूरी फ्लैट से एक जैसी पूरी हैं। तो इसमें ना पैर लचकता नहीं है। तो ये वाली अच्छी लग रही थी मुझे, पहन के देखा मैंने, कंफर्टेबल भी थी। और बहुत सारी देखी। तो वैसे तो मैं हमेशा जैसे फ्लैट चप्पल पहनने के ही जैसे लेती थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा कि थोड़ा सा हील वाली लो ना, तो जैसे साड़ी में, सूट में, सब में अच्छे जैसे चल जाती हैं ऐसी चप्पलें, जैसे थोड़ी सी हील वाली लो तो वही देख रही थी। ये वाला ही अच्छा लग रहा था मुझे। बस जो ऊपर का डिज़ाइन था ना, वही थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये ना होता तो अच्छी लगती। और फिर दूसरे जितने भी बताए ना उन्होंने, तो मुझे कोई सा भी पसंद नहीं आया। क्योंकि चप्पलें तो ऐसी होनी चाहिए, सैंडल या चप्पल जो भी हम ले रहे हैं, पूरे कंफर्टेबल होना चाहिए हमें, जैसे पहनने में। अभी तो कैसे नए नए रहते हैं ना, तो पूरी जैसे फिट आती है हमें पूरी। और फिर उसके बाद ना जैसे उनमें जो लगा रहता है इलास्टिक या जो भी है, तो वही सब देख के लेना पड़ता है, फिर वो ढीले हो जाते हैं। तो फिर मैंने बस देख लिया, क्योंकि अभी नहीं ली फिर मैंने, क्योंकि मुझे जमी नहीं इसमें से कोई सी भी। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, और शाम ही हो गई थी, जैसे थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो मैंने जल्दी से ना टमाटर की चटनी बनाई, बहुत दिनों क्या सालों बाद बनाई हूँ समझ लो मैंने। और यहाँ पे आटा गूँथ के रख लिया है मैंने।
और बस यही टमाटर की चटनी और रोटी बनाऊंगी मैं। और ये चटनी में ना मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला, बस ऐसे ही बनाऊंगी। और ये जब मैं बना रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डांटेंगे कि ये क्या सूखी सूखी सब्ज़ी बना ली, लेकिन जब मैंने बनाया ना तो जय को और इन्हें दोनों को ही अच्छी लगी। मैंने गर्मा गर्म इनको रोटियां सेक सेक के दी, और रोटी भी मैंने मल्टीग्रेन का आटा गूँथा था तो उसकी मैंने ना थोड़ी सी मोटी मोटी रोटियां बनाई, और गर्मा गर्म खाओ ना तो फिर बहुत अच्छी लगती हैं वो मोटी मोटी रोटियाँ। तो फिर मैंने जय को और इनको दी, तो जय भी कहने लगा कि बहुत अच्छी लग रही है चटनी टमाटर की, क्योंकि ये ना मैंने बहुत सालों बाद बनाई। जय कह रहा था कि पहले आप टिफ़िन में देते थे इसकी चटनी और पराठा, जैसे टमाटर की चटनी ऐसी बना के और पराठा देती थी मैं टिफ़िन में बच्चों को। बहुत साल हो गए समझ लो कि वो नहीं बनाई, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ। कोई जैसे हम जो पसंद करते हैं ना, जो खाते हैं वही चीज़ें बनाने में आती है। तो आज ना जल्दी जल्दी में मुझे यही समझ में आया, सब्जी तो रखी थी, कैप्सिकम रखा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि ये बनाती हूँ, जल्दी से भी बन जाएगा। और थोड़ा सा ही बनाना था मुझे, क्योंकि दोपहर का भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये जल्दी भी बन जाएगा और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। तो बस, और मल्टीग्रेन की रोटी ना जैसे उसे सेको ना तो वो सेकते सेकते इतनी अच्छी खुशबू आती है ना उसमें, एकदम सौंधी सौंधी सी, सारे ही उसमें अनाज रहता है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। और इसे ऐसे किनारे से भी ऐसे सेको ना तब पूरी अच्छी तरह से ये सीखती है। और इनको ना मोटी रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, जैसे मना करते हैं जब भी मैं जैसे मोटी रोटी बनाने की बोलती हूँ ना, जैसे हमारा भी काम आसान हो जाता है, थोड़े गर्मा गर्म मोटी मोटी रोटियाँ बना लो और उसे खाओ ना गर्मा गर्म तो अच्छी लगती है। लेकिन ये मना करते कि नहीं मोटी रोटी नहीं बनाना, लेकिन आज मैंने बनाई ना तो फिर अच्छी लग रही थी इनको भी। और मार्केट से आने के बाद तो ये तो आराम कर लेते हैं, लेट जाते बैठ जाते हैं, लेकिन हमें ना किचन में लगना पड़ता है। अब ये तैयार हो गए खाना। अब ये नेक्स्ट डे, आज है नवरात्र का पहला दिन, तो मैं सारे काम सुबह के जो थे वो सारे कर लिए मैंने, और थोड़े से पूजा की भी तैयारी कर ली नहा के आने के बाद। और फिर आज मैंने सोचा कि मैं पहले साड़ी पहनूंगी और उसके बाद ही फिर पूजा जो भी है ना वो करूंगी। क्योंकि होता क्या है कि हम ना जैसे नहा के आते हैं जल्दी जल्दी से, जो हमारे डेली के जो सूट पहनते हैं हम वही पहन लेते हैं और जल्दी से काम में लग जाते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं साड़ी पहनूंगी, थोड़ा सा तैयार होंगी फिर करूँगी। और अब मैं हो गई हूँ तैयार, और ये साड़ी मैंने पहली बार पहनी हूँ, जब से ली हूँ ना तब से पहली बार पहनी हूँ। नवरात्र में जैसे साड़ी वेयर करो ना तो अच्छा लगता है। आज पहला दिन है माता जी का नवरात्र का, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ मैं, और इसके बाद अब मुझे करनी है पूजा। और मैं पहला और आखिरी व्रत रहती हूँ, और बस जैसे रोज़ चालीसा पढ़ना, पूजा करना, पूजा पाठ तो रोज़ होनी ही है। और बस यही है कि पूरे 9 दिन व्रत नहीं करती हूँ, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं रहती है तो वीकनेस रहती है, तो इस कारण फिर मैं पहला और आखिरी व्रत का नवरात्र का। और बस अब मुझे पूजा करनी है, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हम रोज़ ही जैसे ड्रेस पहनते हैं तो साड़ी पहनना हो ही नहीं पाता है, तो मैंने सोचा कि आज ना पहले साड़ी पहनूंगी और उसके बाद ही पूजा करूँगी। पर ना अब मुझे माता जी के तस्वीर की मैं रख के और यहीं पे पूजा करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छा रहता है, यहाँ पे पूजा करने में भी आ जाती है। और इतना ना ये ऊपर बहुत ऊंचा हो जाता है, तो इस कारण जो जिस भी भगवान का जैसा वो रहता है ना, जैसे अष्टमी रहती है तो बस लड्डू गोपाल जी का तो यहीं रहते हैं, उनका जो आसन है, झूला है, वो यहीं पे रहता है, यहीं पे पूजा होती रहती है उनकी। लेकिन जैसे अब माता जी की 9 दिन पूरी पूजा करनी है, तो फिर उनकी तस्वीर भी मैं यहाँ पे रख के और फिर पूरे 9 दिन यहीं पे पूजा करने में अच्छी आ जाती है। तो इस कारण फिर अब मैं यहाँ पे उनको रखूँगी और थोड़ा सा जगह बनाती हूँ। और अब बस पूजा में बैठना है ना, तो फिर ये खुले खुले बाल ना बहुत ही, अभी पसीना भी बहुत, जैसे गर्मी भी बहुत हो रही, पसीना आ रहा है, तो बस इसको ना ऐसे बांध दूंगी मैं। तो मुझे ना जैसे जूड़ा बंधा हुआ ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। साड़ी भी जैसे सिर पे भी पल्लू लेना है, फिर साड़ी भी पहना है ना, तो इस कारण फिर ये खुले बाल जमते नहीं है, तो मैं ना इसको ऐसे जूड़ा बांध दूंगी और बस सब पूजा की तैयारी में लगती हूँ मैं। इससे ना बाल भी नहीं, जैसे गर्मी भी नहीं होगी और एक जगह बाल बंधे रहेंगे हमारे। सिर पे पल्लू लो ना तो जमता नहीं है फिर वो,
तो ये ठीक है कि अपना अच्छे बाल अच्छे फिट बांध लो, और फिर पल्लो भी लो सिर पे, तो इतना कुछ बाल बिखरते नहीं हैं फिर। और बस यहाँ पर मैंने सब भगवान जी को हटाकर यहाँ पर लाल वाला आसन बिछा दिया है, और ये अष्टकमल बना लिया है मैंने, और इसी में मैं फिर वो कुमकुम, हल्दी कुमकुम से भी भर दूँगी पूरा। तो ये अष्टकमल बना के और इसी पे आसन रख के, और फिर माता जी की जो तस्वीर है उनको विराजमान करूँगी मैं। और बाजू में जैसे लड्डू गोपाल जी हैं और झूला है उनका, तो वो भी यहीं पर रहेगा। तो पहले मैंने सब हटा के और फिर अच्छे से पूरा जमा दिया है यहाँ पर। और इस बार ना मैंने माता जी का जैसे लहंगा जो होता है ना, वो भी जैसे थोड़ा सा तस्वीर पे ऐसे लगा दिया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि उनका पूरा लहंगा पहना हुआ है जैसे माता जी ने। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये ऐसे लहंगे मिलते हैं ना, जैसे हम मूर्तियों का पहनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। ये तो सिंपल सा मैंने ऐसे ले आया था, क्योंकि तस्वीर नहीं है, फ़ोटो है, तो फिर उसमें ज़्यादा श्रृंगार करने में नहीं आता है। तो बस ऐसे ही मैंने पूरा आसन सजा दिया है माता जी का, और सिंपल सी जो मुझे जितनी आती है वही बस पूजा करती हूँ मैं हर बार। और बस ये पूरी तरह से सज गया है माता का दरबार। और अब पूरे 9 दिन दुर्गा चालीसा भी पढ़नी रहेगी। तो बस वही जो मेरे डेली में जो पाठ करती हूँ मैं, वो सब करूँगी। और चालीसा भी पढ़ती हूँ, तो चालीसा रटी हुई नहीं है, तो इस कारण फिर मैं किताब में से ही पढ़ के चालीसा पढ़ती हूँ। और अब ये है मेरा पूरा लुक साड़ी का। मैं सेल्फ़ी ले रही थी तो पूरा दिख नहीं रहा था उसमें कि किस टाइप से साड़ी दिख रही है। तो ये नेट की साड़ी है, थोड़ी सी फूली फूली लग रही है लेकिन अच्छी है। फिर मैंने उसको पूरा दिन वेयर करके रखा, अच्छी लग रही थी। अभी इसमें फॉल नहीं लगाई हूँ मैंने। और अब करती हूँ शाम की आरती। मैंने पूरा दिन साड़ी वेयर करके रखी थी कि मैंने सोचा कि आज पूरा दिन मैं साड़ी पहनूँगी। और रोज़ सुबह शाम माता जी की भी आरती करनी रहेगी। गणेश जी की आरती तो रोज़ शाम को करती हूँ, और अब जैसे नवरात्र में रोज़ शाम को माता जी की भी आरती होंगी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सौ सौ सी। और बस आरती होने के बाद जो प्रेजेंट रहता है वो आरती ले लेता है, और जो नहीं रहते हैं आरती में शामिल, तो फिर उनको मैं आरती ऐसे देती हूँ। भावेश को, उसके फ्रेंड्स को, और जय तो रहता ही है। फिर ये यदि ऑफिस से नहीं आते हैं तो सबको जैसे मिल जाती है आरती। और हमारी निशी को, वो भी हमारे घर की मेंबर है। और बस आरती हो गई है शाम की। आरती करने के बाद सबसे पहले अब मैंने बनाई हूँ शाम की चाय। ये तो अभी तक ऑफिस से आए नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं चाय बना लेती हूँ, तब तक आ जाएंगे। लेकिन बहुत लेट हो गए थे ये उस दिन, तो मैंने सोचा कि ये आएंगे तब तक मैं साड़ी वेयर करके रखूँगी, तो ये भी देख लेंगे कि अच्छा आज साड़ी पहनने आए। तो फिर हुआ क्या कि अभी ना बहुत उमस वाली गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही थी किचन में भी, और वैसे भी बहुत गर्मी है अभी तो। और ये साड़ी थोड़ी सी चुभ भी रही थी, तो फिर मैंने चेंज कर लिया, कंफर्टेबल जो भी अपने कपड़े हैं वो उसमें आ गई मैं। और खाना बनाना है, अब फास्ट है तो फास्ट खोलेंगे हम। मेरा और इनका फास्ट था, तो अब खाना बनाना है। तो सिंपल जो भी है, नवरात्र में जैसे बगैर लहसुन प्याज का जो खाना बनता है वैसे वही बनाऊंगी मैं। तो ये कैप्सिकम रखा हुआ था, तो मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी, और दाल चावल जो भी है वो बनाऊंगी। और ये चावल को मैंने भिगा के रख दिया था, क्योंकि मैं ना जैसे चावल तो बनते ही हैं, तो थोड़ी देर इसके चावल को भिगा भी दो ना तो अच्छे भी बनते हैं। और इसका पानी जो है ना, मैं फिर ऐसे बॉटल में भर के रख लेती हूँ, क्योंकि ये जो राइस वाटर है ना, वैसे भी बहुत बालों के लिए बहुत जैसा फ़ायदेमंद है। तो क्यों ना हम जैसे घर में ही जैसे चावल का पानी फेंक देते हैं, तो इसे ही हम जैसे स्टोर करके रख लें, तो यही हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है। तो क्यों ना हम घर का ही बना हुआ पानी, राइस वाटर यूज़ करें। तो इससे ना जैसे बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं राइस वाटर से। मैं जैसे वो किचन में बॉटल रख के ही रखती हूँ, और फिर हमेशा जैसे चावल तो बनते ही हैं, तो फिर उसको थोड़ी देर भिगा दो, और फिर जो पानी उसमें थोड़ा सा जैसा सफ़ेद हो जाता है मटमैला सा, और फिर वो वाला पानी को रख दो।
तो ना बहुत अच्छा, जैसे बालों के लिए तो मुझे तो बहुत फ़र्क मालूम पड़ता है जैसे बालों में लगाने के बाद। और यहाँ पर मैंने सिंपल से ही बगैर लहसुन प्याज का जैसे तड़का लगा दिया है उसमें। वैसे तो कैप्सिकम जब भी बनाती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डालती हूँ, फिर प्याज थोड़े से भून जाते हैं, उसके बाद फिर वो कटी हुई कैप्सिकम उसमें डाल देती हूँ और फिर उसे नमक और हल्दी डाल के छोड़ देती हूँ, तो वो बहुत जल्दी पक जाती है। वैसे तो बहुत जल्दी बनती है ये शिमला मिर्च। तो बस इसे जैसे थोड़ी सी पक जाती है, इसके बाद फिर मैं ना इसमें थोड़ा सा बेसन डालती हूँ। तो बेसन से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जैसे कैप्सिकम बनाओ तो थोड़ा सा इस टाइम बेसन डाल दिया मैंने, और फिर जो भी हमारे ड्राई मसाले हैं वो सब डाल के और थोड़ा सा और पका लेंगे। और लास्ट में इसमें गरम मसाला डाल दूँ तो ना बहुत अच्छी टेस्टी लगती है फिर ये सब्ज़ी। बहुत जैसे जल्दी भी बन जाती है और बेसन डालने से ना इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। बस वही है, धनिया पत्ती ये सब डाल के और ये कैप्सिकम बन गई। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा कि आज व्रत है तो थोड़ा सा हलवा भी बना लेती हूँ, भोग भी लग जाएगा और व्रत भी खोलना है, तो बस थोड़ा सा बना रही हूँ एकदम, क्योंकि जय भी ज़्यादा मीठा नहीं खाता और इनको भी नहीं खाना है। तो मैंने गुड़ डाला है इसमें, गुड़ के भी अच्छा लगता है जैसे ये हलवा, और जैसा हम भूनते हैं। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा बेसन डाल लिया था, जैसे सूजी भूंजी थी ना उसमें पहली बार मैंने ऐसा जैसे बेसन डाल के बनाई हूँ तो बहुत टेस्टी लग रहा था, इतना अच्छा बना था ये। पहली बार ट्राई करा मैंने, जैसे सूजी भूंज गई थी फिर उसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल के भून लिया था मैंने, और फिर जैसा हम ड्राई फ्रूट जो भी डालना है और पानी, और उसके बाद ही फिर मैं इसमें जैसे गुड़ ये सब डाल के और अच्छा पका लिया है इसको। और फिर थोड़ा सा पकने के बाद इसमें ऐसे घी डाल दूँ। इतना अच्छा बना था ना ये, जैसे मैं चला रही थी ना तो बिल्कुल भी ये कढ़ाई में लग नहीं रहा था, बहुत अच्छा लगता है। और हलवे में तो जितना ही घी पड़े ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है फिर। तो ये थोड़ा सा बनाया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा बनाऊंगी ना तो फिर वो रखे रहेगा और फिर कोई खाएगा नहीं, फ्रिज में रखना पड़ेगा मुझे। तो अब खाना बन के तैयार है, कैप्सिकम दाल चावल और रोटी बनाई मैंने, पूरी नहीं बनाई, क्योंकि क्या है कि फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है और फिर हमें ही खाना है, हमें अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग अब खाना बनता है। तो बस वही सिंपल सा मैंने माता जी का व्रत खोलना है तो ये गर्मा गर्म आज भी मैंने मल्टीग्रेन की रोटी बनाई हूँ और पहले भोग लगा देती हूँ माता जी को। यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं रहती है, बस थोड़ा सा भोग की थाली मैंने दिखाकर और फिर मुझे हटाना पड़ता है वहाँ से सब। और ये बन गया है खाना। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं अब यहीं एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।